5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 4 में भाजपा ने जीत का चौका लगा दिया है। इनमें से सबसे खास जीत है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, कोरोना काल का कुप्रबंधन और महंगाई, बेरोजगारी जैसे कारणों की वजह से बीजेपी के लिए मुकाबला मुश्किल माना जा रहा था। बहुत से लोगों ने बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की थी। ये भविष्यवाणी तो गलत साबित हुई, क्योंकि बीजेपी ने फिर से स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन इसमें भी योगी कैबिनेट के कई मंत्री चुनाव हार गए, जो ये बताता है कि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी। हालांकि चुनाव मैनेजमेंट अच्छे से करने की वजह से बीजेपी चुनाव जीत गई। तो किन मंत्रियों को मिली हार, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सत्ता 5 साल तक चलाने के बाद फिर से जनादेश पाने का कमाल योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शानदार जीत हासिल की है और पिछले 37 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार बदली नहीं बल्कि कायम रही। बीजेपी के खिलाफ माहौल होने के बावजूद योगी की पार्टी को बहुमत मिला है। हालांकि योगी सरकार के 11 मंत्री इस बार चुनाव हार गए। बीजेपी ने अकेले 2055 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियों अपना दल सोनेलाल के खाते में 12 सीटें और निषाद पार्टी के हिस्से में 6 सीटें आई हैं। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 11 लोगों ने अपनी सीट गंवा दी है। केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट से 7337 वोटों से हरा दिया। पल्लवी पटेल सपा की सहयोगी अपना दल कमीराबादी के उपाध्यक्ष हैं। मौर्य के अलावा शामली जिले की थाना भवन सीट से सुरेश राणा रालोद उम्मीदवार अशरफ अली खान से 10,000 से ज्यादा वोटों से हार गए हैं। बरेली जिले की बहेरी सीट पर राज्य सरकार में मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अताउर रहमान ने 3,355 मतों से हराया है। ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह प्रतापगढ़ की पट्टी सीट पर समाजवादी पार्टी के राम सिंह से 22,051 मतों से हार गए, जबकि मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के अनिल कुमार से 20,876 मतों से पराजित हुए। आनंद स्वरूप शुक्ल बलिया जिले की बैरिया सीट से समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश अंचल से 12,991 वोटों से हार गए हैं। 2017 में शुक्ल बलिया सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार उन्हें मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह की जगह बैरिया सीट से मैदान में उतारा था। यूपी के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी बलिया की फेफना सीट समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार संग्राम सिंह से 19,354 मतों से हार गए। वहीं फतेहपुर की हुसैनगंज सीट पर समाजवादी पार्टी की उषा मौर्य ने मंत्री रणवेंद्र सिंह ढुन्नी को 25,181 मतों से हराया। औरैया जिले की दिबियापुर सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रदीप कुमार यादव ने लखन सिंह राजपूत को 473 मतों से हराया। सिद्धार्थनगर जिले की इतवा सीट पर राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी को सपा उम्मीदवार माता प्रसाद पांडे ने 1,662 मतों से हराया। गाजीपुर सीट पर एक अन्य मंत्री संगीता बलवंत को सपा के जय किशन ने 1,692 मतों से हरा दिया है। भाजपा के 11 मंत्रियों की हार से ये साफ समझ आता है कि जनता योगी सरकार के काम से खुश नहीं थी। हालांकि योगी जी का यही मानना है कि जनता ने उनके काम पर भरोसा करके उन्हें फिर जिताया है। गौरतलब बात ये भी है कि इन तमाम मंत्रियों को अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा ने ही हराया है। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है कि हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। अखिलेश ने लिखा, उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। तो अखिलेश अब भी संघर्ष के लिए तैयार है। देखना ये है कि अपने मंत्रियों की हार पर बीजेपी क्या कदम उठाती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।